ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए देखिए आज क्या बताते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्लास 10 में कौन कौन सा मेथड है, इससे पहले कौन सा मेथड बताते हैं, एलिमिनेशन मेथड बताए थे। आज बता रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और भी मेथड्स है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन वो डिलीटेड है। ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड में मैंने 3 ये होता है। अलजेब्रिक मेथड में क्या क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, एलिमिनेशन आता है। ये तीनों को मिला के बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। और एक मेथड है मैट्रिक्स मेथड, वो क्लास 12 में पढ़ना है। और एक मेथड हमको यहाँ पढ़ना है ग्राफिकल मेथड। क्या पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड, वो भी देखेंगे हम लोग। आज हम लोग कौन सा मेथड देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कोई भी मेथड का आप यूज़ करो, यू विल गेट सेम आंसर, आपको आंसर वही मिलने वाला है। अगर मेथड का प्रॉपर नाम दे दिया तो हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो अलजेब्रिक मेथड में किसी का नाम नहीं देता, वो सिर्फ लिख देता सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड में वो क्लियरली लिख देता है सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो क्या हम डिसाइड कर सकते हैं, कोई ऐसा नंबर है आप सोच सकते हो इसको जोड़ने पे 14 आ जाए, इसको घटाने पे 4 आ जाए? नहीं, सोचिए सोचिए। 9 और 5, हाँ राइट। 9 प्लस 5 14, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। तो अगर MCQ क्वेश्चंस में आएगा तो हम डायरेक्ट इस तरह सोच सकते हैं। छोटा नंबर है तो हम सोच ही सकते हैं, x इक्वल टू कितना हो गया 9 और y इक्वल टू क्या हो गया 5, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, 9 माइनस 4 इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको बनाने का प्रोसेस क्या है, अब इसको देखते हैं। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन को क्या कंसिडर करेंगे, इक्वेशन 1, दूसरा इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2। ठीक है, तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट देखिए। पहला फ्रॉम इक्वेशन 1 से या तो x को या तो y को, ठीक है, बाहर निकाल लेते हैं और वो जो वैल्यू है इसको इसमें आप बैठाते हैं। ठीक है, जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखें x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक है, यहाँ से हम y को 14 प्लस एक्स, इसको इधर ले आए क्या हो गया माइनस एक्स। तो हम y को चेंज किए x के टर्म में, तो हम y को निकाले हैं कहाँ से, 1 से निकाले, पुट कहाँ करेंगे 2 पे। अगर हम 2 से निकालेंगे तब भी 1 पे कर सकते हैं, यू आर इंडिपेंडेंट। तो y इक्वल टू कितना हो गया 14 माइनस एक्स। ठीक है, अब y निकाले हम कहाँ से निकाले, 1 से निकाले, अब कहाँ पुट करेंगे 2 में। तो फ्रॉम 2 एंड 3, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पुट y इक्वल टू क्या मिला 14 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, 2 में। चलिए देखिए, x के बदले यहाँ पे देखिए, x के बदले x और y है, y के बदले हम क्या लिखेंगे 14 माइनस एक्स। ठीक है, इधर क्या आ गया 4, x माइनस 14 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू कितना हो गया 4। सही है, नंबर को नंबर के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। चलिए ठीक है, 4 माइनस 14 इधर लाए तो क्या हो गया प्लस 14, एक्स प्लस एक्स 14 प्लस 4 18, एक्स इक्वल टू 18 अपॉन 2 दैट इज 9, एक्स इक्वल टू 9। एक्स मिल चुका है, कितना मिला 9। अब एक्स का वैल्यू हम पुट करेंगे किसी एक में, मेरे पास 3 है, 1 2 3, किसी में पुट करेंगे तो आ जाएगा, बेटर होगा 3 पे ये डायरेक्ट दे देगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, पुट एक्स इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। देखिए 3 क्या बोल रहा है, 3 बोल रहा है 14 माइनस एक्स, तो 14 का 14 हो गया, एक्स कितना हो गया 9, 14 में से 9 गया 5, बस आंसर आ गया। एक्स का वैल्यू क्या मिला 9, वाई इक्वल टू 5। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलिए देखिए, अब वेरिएबल्स चेंज हो गए हैं। वेरिएबल्स क्या है, चलिए इधर देखिए, इधर यहाँ देखिए, अब वेरिएबल्स है एस और टी इन द प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की जगह वेरिएबल्स क्या आ गया एस और टी। अब हम एस और टी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए बनाने का प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे। चलिए बनाते हैं इसको। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 से हम लोग निकालेंगे। चलिए देखिए 1 में क्या है, एस माइनस टी इक्वल टू क्या दिया हो 3, एस ही निकाल लेते हैं, माइनस 3 इधर लाए तो क्या हो जाए प्लस 3, यानी एस इक्वल टू क्या मिला टी प्लस 3, क्योंकि ये माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में हो गया। यहाँ तक ठीक है, निकाले किससे 1 से, पुट कहाँ करेंगे 2 पे, तो लिखते हैं पुट लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट लिख सकते हैं, एस इक्वल टू क्या टी प्लस 3। ध्यान दोगे अच्छा से, क्लास 10 है,
इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। चलो ध्यान दो इधर, यहाँ पे क्या s है, क्या है s है, तो s के बदले क्या लिखेंगे t प्लस 3 और नीचे क्या है 3 ये प्लस इधर क्या आ गया t बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया 6। अब सब तरफ t ही दिख रहा है, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6, क्रॉस कर लेंगे, देखो 2 इंटू टी 2t 2 3 जा 6, बोलिए आप लोग 3 इंटू टी 3t इक्वल टू वट 6। t को t के साथ में, तो यहाँ देखिए यहाँ 2t यहाँ 3t है, 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t और यहाँ पे 6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसको इससे और इसको इससे, यहाँ 6 बचा, फिर यहाँ दो 6 इंटू 6 36, 5t प्लस 6 इक्वल टू 36, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इम्प्लाइज डेट का साइन दे सकते हैं, 5t हो गया 36 प्लस 6 इधर लाए तो माइनस 6, क्या मिला 5t इक्वल टू 30, यानी t इक्वल टू क्या मिला 30 अपॉन 5, 5 6 जा 30, देयरफॉर t इज 6। t इज फाइंड आउट, t निकल के अब क्या हमको निकालना है s, t का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ s, पुट t इक्वल टू व्हाट, पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। व्हाट इज इक्वेशन 3, s इक्वल टू t प्लस 3, इट इज गिवन द वैल्यू ऑफ t इज 6 प्लस 3 दैट इज 9। क्वेश्चन इज completed, s is equal to 9 and t equal to 6 is the required solution। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3 वाई इक्वल टू 9। देखिए हम लोग 3 केस पढ़े हुए हैं, एक पढ़े इंटरसेक्टिंग के लिए पढ़े हैं यूनिक सॉल्यूशन, और एक पढ़े हैं पैरेलल के लिए नो सॉल्यूशन। पैरेलल में कंडीशन क्या था a1/2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा आ जाता तो नो सॉल्यूशन। और तीसरा क्या पढ़े थे, तीनों रेशियो सेम और किसमें ओवरलैपिंग का केस था, उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट, क्या, तो इसका मतलब अगर तीनों आ जाता है सेम तो कोइंसिडेंट का केस होगा। देखते हैं कौन सा केस, रफली ट्राई करते हैं। देखो 3/9 1/9 1/3/9 है तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ भी 1/3 होगा और यहाँ भी 1/3 होगा, तीनों सेम मतलब क्या हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया ना, यानी कि बहुत सारा आंसर हो सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में देखिए क्या दिया हुआ 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ 3, ठीक है। अब ध्यान दोगे इधर 3x ये प्लस 3 इधर लाएँ तो माइनस 3, वाई इक्वल टू क्या मिल गया, यही आपके बुक में आंसर दिया हुआ y इक्वल टू 3x माइनस 3, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्यों ये आंसर होगा, ये देखिए अब y का वैल्यू पुट करें किस में 2 में, ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ पे क्या है 9x, क्या है 9 का 9, x का x, यहाँ क्या 3y, 3 का 3 और y कितना 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, तो 9x हो गया, 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 3 जा 9 इक्वल टू 9, 9x कैंसिल, क्या मिला इधर लेफ्ट में भी 9 राइट में भी 9, विच इज़ ट्रू, विच इज़ सही बात है, विच इज़ ट्रू। इससे हमको क्या मिला, देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम हो गया, ठीक है। अगर ऐसा केस आ जाता है वेरिएबल्स गायब हो गया, वेरिएबल्स ही गायब हो गया, तो यहाँ वेरिएबल x गायब हो गया है ना, बचा ही कुछ नहीं, तो इस केस में क्या होता है 9 इक्वल टू 9 विच इज़ ट्रू, ट्रू हो गया। तो इस केस में मेरा जो आंसर होने वाला है देखिए, यानी जो फर्स्ट रिलेशन थर्ड वाला मिला है रिलेशन y इक्वल टू कितना मिला 3x माइनस 3, यही मेरा आंसर होगा। और देखिए आंसर अगर निकालना तो आप कैसे निकाल सकते हो, x का वैल्यू 1 देंगे तो 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, अगर 2 देंगे तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 3। इस तरह x का अलग अलग वैल्यू के लिए y का वैल्यू निकलता जाएगा और इतना निकलेगा कि उसको गिन भी नहीं सकते, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, समझ गए। इसलिए तो आपके बुक में ये लिखा y इक्वल टू 3x माइनस 3, तो ये स्पेशल क्वेश्चन था इसमें।
देखिए NCERT एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1 का 4 है, 1 का 4 है। देखिए NCERT में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए होते हैं सारे डिफरेंट होते हैं। सारे क्या होते हैं, देखो अभी हम लोग देखे तीनों क्वेश्चन तीनों ही अलग था। चौथा क्वेश्चन ये भी डेसिमल में दे दिया, पाँचवा भी अलग है, छठा भी अलग है। तो सारे क्वेश्चन से डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए आपको प्रॉपर ध्यान देना है। चलिए देखिए डेसिमल का क्वेश्चन है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक, सब में पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हम डेसिमल को हटा देते हैं। डेसिमल हट जाता है तो बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, डेसिमल को रिमूव करना, हटाना। हटाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्या 2/10 तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। हाँ उस तरह भी हट जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। बेस्ट हमारा क्या होगा, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशंस बाई 10, बाई दोनों इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से। क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद अगर दो डिजिट होता तो 100 से करते हैं। तो 0.2 को अगर 10 से करें तो क्या होगा, ध्यान दोगे 0.2 को हम 10 से कर रहे हैं तो पॉइंट हटाएं, पॉइंट के बदले 1, एक डिजिट है, एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो डायरेक्ट क्या मिला हमारा, देखो 2 मिल गया। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 2x, यहाँ क्या होगा 3y, और यहाँ क्या हो जाएगा 13, इस तरह हटा लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। न्यू इक्वेशन बन गया, इसको एक को मान लेंगे हम 3 नंबर और एक को मान लेंगे 4। अब 3 से निकालेंगे, 4 पुट करेंगे, फ्रॉम 3 में क्या होगा, देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू वाट 13, और 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, ये प्लस 2x इधर है तो प्लस 2x। अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 2x अपॉन 3, इक्वेशन 3 4, इसको कितना मान लेंगे 5। ये जो निकला कहाँ से निकला, 3 से, कहाँ पुट करेंगे 4 में, तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम 4 एंड 5। ठीक है, चलिए यूज़ करते हैं फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5। देखोगे अच्छा से, तो ये 4 में मेरा y का वैल्यू है, उसको पुट करना कहाँ 3, इसमें 4 में 5 का, यहाँ इक्वेशन 5 है जिसमें y का वैल्यू दिया हुआ, इसको पुट कहाँ कर रहे हैं 4 में। देखोगे अच्छा से, तो पहले क्या है 4x लिख दिए, यहाँ गलती होता है ध्यान दोगे, 5y है, 5y का वैल्यू कितना आ गया 13 माइनस 2x बाई 3 इक्वल टू 23। सही, इस स्टेप्स में काफ़ी मिस्टेक होता है, ध्यान दोगे अच्छे से। 1 और 3 का एलसीएम 3 4 जा 12, 5 13 5 जा 5 2 जा 10x इक्वल टू 23। अब हम लोग क्या करेंगे, x को x के साथ में 12x माइनस 10x अरेंज कर लिए, प्लस कितना हो गया 65 इधर क्रॉस करेंगे, 23 3 जा 69, 12 में से 10 गया 2 प्लस 65 69 प्लस 65 माइनस 65 x इक्वल टू 4, दैट इज x इक्वल टू 4/2, दैट इज 2, therefore x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, y कैन बी कैलकुलेटेड, x इक्वल टू 2 आप यहाँ लिख सकते हो, और नहीं तो नीचे लिख दो x इक्वल टू 2। ठीक है, नहीं दिख रहा क्या, x इक्वल टू कितना हो गया 2, यहाँ तक दिख रहा। ठीक है, x इक्वल टू कितना मिला 2। चलिए ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। x इक्वल टू क्या मिला 2, x इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू हम पुट करें किस में 3 में। ठीक है, पुट x इक्वल टू 2 इन
थ्री में पुट करते हैं। देखिए यहाँ ये मेरा 3 है, किस में पुट कर लो, x का वैल्यू 2 आ गया, यहाँ क्या हो गया 3y इक्वल टू क्या हो गया 13, 2 2 जा 4, 13 हो गया, 3y 13 प्लस 4 इधर लाएंगे तो -4, 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 9 हो गया, y इक्वल टू 9/3, कितनी जा 9, यानी आपका आंसर क्या मिल गया y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। बस ओवर हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये फिर डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, फिर रूट में आ गया, देख रहे हो √2x। बेसिकली मतलब एनसीईआरटी जो बुक है वो स्टूडेंट के लिए है ही नहीं, वो बेसिकली टीचर के लिए है, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए आर एस अग्रवाल से बना सकते हो, और आर एस अग्रवाल से बताते भी है क्लास में। लगभग ये इस चैप्टर से ये लगभग 300 क्वेश्चंस करवाया गया है, ठीक है। ये एनसीईआरटी से, उसके बाद आर एस अग्रवाल से लगभग 300 क्वेश्चंस हो गए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। चलिए देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 तरीका वही होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 का हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए क्या मिल रहा है, √2x √3y इक्वल टू क्या 0। यहाँ देखो √2x प्लस है, इसको इधर लाइन क्या हो जाएगा माइनस, इसमें भी गलती होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। देखो x इक्वल टू क्या मिल गया -√3 बाई √2, और इधर क्या हो गया y। अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, चलिए देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 हो गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, y का वैल्यू निकाल रहे थे x के टर्म में। अब इसको उल्टा थोड़ा बनाते हैं, x को y के टर्म में भी चेंज कर सकते हैं, दोनों तरह से ही सिखाते हैं। चलिए देखिए √2x इक्वल टू प्लस √3y, ये प्लस था, इसको इधर लाना क्या हो गया माइनस, x इक्वल टू -√3 बाई √2, और कितना हो गया y, इसको कुछ क्या माना था इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1 से निकाले हैं, पुट किस में करेंगे 2 में, तो लिखते हैं फ्रॉम 2 एंड 3, 2 एंड 3, 2 और 3 का यूज़ कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखोगे, यहाँ क्या √3x, √3x है, x के बदले क्या लिखेंगे देखो -√3 अपॉन √2, और क्या हो गया y, इधर क्या है √8y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डबल साइन है, ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। अब √3 इंटू √3 ओनली 3 बाई √2, यहाँ y है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ y है, इक्वल टू कितना हो गया 0। √2 और 1 कैल्शियम क्रॉस करेंगे, 3 1 जा 3, 8 2 जा 16, बोलिए 16 किसका स्क्वायर है 4 का, क्रॉस करेंगे 0 इंटू √2, 3 और 4 7, y इक्वल टू कितना हुआ 0/7, दैट इज y इक्वल टू 0। और एक इसको नॉन जीरो सॉल्यूशन भी करते हैं हम लोग। अभी याद रखोगे यहाँ x और y है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है, तो हमेशा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो देखिए x का वैल्यू कितना हो गया 0, y का वैल्यू भी कितना आएगा 0 ही आएगा, y का वैल्यू कितना 0 आया ना, इसको पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 में। चलिए देखिए x कितना दिया है -√3 बाई √2, और y कितना मिला 0, 0 इंटू समथिंग, बस ये क्वेश्चन ओवर हो गया। बहुत आसान है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो तो आसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1 में 6 क्वेश्चन है जिसमें 5 बता दिए, छठा क्वेश्चन है, ये 1 का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपका 2 3 ये सब बता दिया जाएगा। कंटिन्यू क्लास में रहिए, आपको पूरा बुक बता दिया जाएगा। चलिए देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो देखिए हम लोग सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, फ्रॉम 1 का यूज़ कर रहे हैं। क्या है 1 में देखिए 3x अपॉन 2 5y बाई 3, दैट इज -2, -2 इज गिवन और नॉट, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6, 3 3 जा
9 2 5 जा 10 और इधर क्या आ गया -2। तो क्या मिला देखिए 9x माइनस 10y 6 2 जा 12। अब हम किसी एक को हम हट निकालेंगे, या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू। चलिए निकालते हैं। 9x ये -10y देना क्या हो जाएगा और -12 है। यहाँ से x निकाल लेंगे, x कितना आएगा x इक्वल टू हो जाएगा मेरा 10y माइनस 12 बाई y9। x निकल चुका है, इसको हम लोग मान लेते हैं 3। अब इसका वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे 2 में। ठीक है, वेरी गुड। फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड। चलिए देखिए इस यूज़ कर रहे हैं यहाँ, पहले ही x है और x का वैल्यू कितना 10y माइनस 12 बाई 9 और पहले से कौन था 3, पहले से कौन था 3, इसको यहाँ लिख लेते हैं प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13/6। 13/6। चलिए ध्यान दोगे 9 3 जा 27, यहाँ हो जाएगा 27, यहाँ क्या है 2, एलसीएम कितना होगा 54। अब यहाँ पे 27 का टेबल 54 दो बार में आएगा, 2 से इसको इंटू कर देंगे 10y माइनस 12। 2 का टेबल में 54 27 टाइम्स में आएगा इक्वल टू 13/6। यहाँ तक ठीक है। 2 10 जा 12 2 जा 27y बाई इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब अरेंज कर लेंगे y को y के साथ। यहाँ 20y यहाँ 27y है, कितना हो जाए 47y माइनस 24 बाई 54 इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ कट भी जाएगा 6 1 जा 6 6 9 जा, ये भी काट सकते हैं 6 1 जा 6 6 9 जा 54 काट दें। 6 1 जा 6 6 9 जा 54 कितना हुआ 47y माइनस 24। क्रॉस करेंगे 47y 39 जा 117। अरेंज कर लेंगे 117 और ये माइनस में इसके इधर है प्लस में 47y इक्वल टू कितना हो गया 7 4 11 एक बचा 1 4 1 47 3 जा 47 141 यानी y क्या मिल गया 3। y का वैल्यू पुट करते हैं किसमें हाँ तो किसी में पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 बेटर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। चलिए y कितना मिल गया 3, y का वैल्यू पुट कर रहे हैं ना 3 में पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। ये मेरा 3 है, यहाँ पुट कर लेते हैं 10 इंटू 3 माइनस 12 बाई 10 3 जा 30 माइनस 12 बाई 13 माइनस 12 18/9 that is 2. The value of x is 2 and y is 3. This is your answer. एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 में 6 क्वेश्चन था, आपको बता दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे का जो क्वेश्चन है आपको बता दिया जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।